गाइस, मैथ सिंप्लीफायर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर रूट क्वेश्चंस लेकर आ चुकी हूँ। आधे क्वेश्चन जो है वो मैंने कल सॉल्व कर दिए थे और इसी के साथ आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसके आधे क्वेश्चन अभी और बाकी रहेंगे। तो वो पार्ट 3 के लिए हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी बन जाती है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ दोबारा से अगले क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ 4096, जिसका आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए ज़रा निकालते हैं प्राइम फैक्टर की मदद से 4096। तो इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर की मदद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो चलिए ज़रा हो जाओ शुरू। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको इस तरह से चल पड़ पेन ना, सॉरी पेन में थोड़ी दिक्कत आ गई। तो 4096 इस तरह से मैंने क्या ले लिया है, आपके पास ये एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है जो आपकी बुक का ही है, एक्सरसाइज 5.3 का है, जो आपकी बुक में ही क्वेश्चन है। तो इसको आज हम निकालेंगे, ठीक है। 5.3 का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने कल भी आपको समझाया था, आपको इवन और ऑड का ध्यान देना है। तो आपको देखना है लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म आपकी 6 है, इसका मतलब 6 आपका जो है वो इवन है। तो हम कर किस रहे हैं वो मेथड भी आपको लिखना है। किससे कर रहे हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिस मेथड से आप लिख रहे हो वो मेथड भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए इस वाली टर्म को देखना है आपको, लास्ट वाली टर्म को। तो लास्ट आपका 6 है, इसका मतलब 6 जो है वो इवन है। इवन है तो इसका मतलब ये 2 से जा सकता है। तो 2 2 जा 4, 0 है, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 4 जा 8, एक कैरी बची, यहाँ जाएगी 16 बनेंगे। 2 8 जा 16। क्यों किया मैंने, 2 का टेबल आपको 9 तक पढ़ना है, 9 से आगे नहीं जाना है। या तो 9 आएगा या फिर 9 से कम लेना है। तो 2 4 जा 8 कर दिया, इसी के साथ एक कैरी बची जो मैंने यहाँ लगाई, 16 बन गया। 2 8 जा 16। अब फिर से लास्ट वाली टर्म को देखना है। लास्ट वाली टर्म जो है वो 8 है, इसका मतलब इवन है। इवन है तो हम इसको 2 से ले सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, पूरा पूरा उड़ गया, ठीक है। अब फिर 2 से लेंगे, लास्ट में इवन टर्म है। तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 24। यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिया साथ में, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है। तो हमने इसमें पेयर बना लिया। आपको क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। और पेयर बनाने के बाद ये मेरा 58 यहाँ पे आ गया। अगर आपको चेक करना हो कभी भी कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो आपको कैसे चेक करना है, आप या ऐसे 58 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 2 8 जा 16, ठीक है, और 2 5 जा 10, नहीं इस तरह से नहीं आएगा, सॉरी वो अलग मेथड है। तो ये इसी तरह से आएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 5 जा मैंने 10 ले लिया है यहाँ पे। तो रुको 2 5 जा 10, यहाँ सॉरी 2 1 जा 2 आना था। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इस तरह से आना था यहाँ पे। कैसे किया, ये 10 24 को लिया हमने, तो 2 से हमने कर दिया 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से आया यहाँ पे। तो 512 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से आगे फिर से 2 इवन है, यानी कि 2 2 जा 4। अब क्या आएगा यहाँ पे, एक कैरी बची, यहाँ बनी 11 बने। 2 5 जा 10, 10 और एक 11, 12 बना। 2 6 जा 12। अब फिर से लास्ट में 2 को देखो, 2 लास्ट में 6 को देखना है। 6 जो है आपका वो इवन टर्म है। इवन टर्म है, इसका मतलब फिर से 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 और एक कैरी बची, क्योंकि 5 है, एक कैरी बची, 16 बने। 2 8 जा 16। अब फिर 2 से लास्ट में, क्योंकि प्राइम इवन नंबर है, सबको पता है इवन नंबर है, तो 2 से ही जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब फिर से 2 से चला जाएगा, क्योंकि इवन है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब फिर से 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन टर्म है।
2 1 जा 2, एक कैरी बची यहाँ लगाई, 12 बना, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 2, फिर 2 से जाएगा, तो ये यहाँ पे कर देती हूँ, 2 से गया 1। इस तरह से। चलिए अब लिख लेते हैं यहाँ पे 4096 लिख लिया मैंने। अब आप लिखोगे क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसके आप क्या करोगे, पेयर निकालोगे, ठीक है। तो पेयर निकालेंगे हम इसके दो दो के, 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी पेयर और ये भी पेयर। तो क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये बनेगा आपका 4096 है, साथ में अंडर रूट लगाएंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो 64 जो है वो इसका आपके पास स्क्वायर रूट आ चुका है। तो इसी तरह से आपको स्क्वायर रूट का क्वेश्चन निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में दें आप लोग, 7764, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7764, जिसको हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो चलिए 7764 है, सॉरी 7764 नहीं है, 77 है आपका और साथ में 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। तो चलिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये भी निकालना है। तो हो जाओ शुरू, लिखो यहाँ पे 7744। सबसे पहले लास्ट में इवन ऑड का ध्यान देना है, 2 है, इस 4 है, इसका मतलब इवन है, 2 से चला जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और एक 7 हासिल गया, यहाँ पे 17 बने। तो आपको 2 का टेबल 17 तक काउंट करना है, 17 से आगे नहीं जाना है। तो 2 8 जा 16 और एक कैरी बची यहाँ पे, क्योंकि 17 थे, एक कैरी बची यहाँ पे 14 बना, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। उसी के साथ अब आपको फिर से 2 से आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इवन टर्म्स हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 3 है, एक कैरी बची यहाँ गई, 18 बने, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और एक कैरी बची 17, 2 8 जा 17 बना, यहाँ रुको, यहाँ हो गया कुछ, 2 6 जा 12 आएगा यहाँ, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक कैरी बची यहाँ गई, 18 बने, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, क्योंकि एक कैरी 7 है, एक कैरी बची यहाँ गई, 12 बने, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से जा सकता है, लास्ट में इवन है। 2 का टेबल आपको 19 तक पढ़ना है, 2 9 जा 18, एक कैरी बची यहाँ चली गई, 13 बने, 2 6 जा 12, एक कैरी बची क्योंकि 13 है, एक कैरी बची यहाँ गई 16, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से जा सकता है, 2 इवन है, 2 4 जा 8, क्योंकि 9 है, एक कैरी बची यहाँ गई, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब फिर से 2 से जा सकता है, क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से 2 से जाएगा, लास्ट में 2 है, इवन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ क्या है, लास्ट में आपकी ऑड टर्म है 1 ऑड है, इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा।
2 से नहीं जाएगा तो ये और टर्म से ही जाएगा किसी से, तो आपको ऐसी टर्म्स लेनी है जिससे चला जाएगा। तो 11 11 जा 121, सबको पता है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 1 2 1, ये 21 आ गया, ठीक है। तो 11 बन जा 11। अब लिखो इसके फैक्टर, आपको इसके क्या करने हैं, अब फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। फैक्टर लिखने हैं तो 7 7 6 4 के, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, फैक्टर लिखने हैं। तो सारे फैक्टर लिखेंगे हम। 2, आपको ये वाले लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, साथ में 1 साथ में 2। अब जोड़े बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 2 के जोड़े बनेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, √7 7 6 4, √7 7 6 4 है, साथ में यहाँ क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 11, तो ये क्या आएगा आपका 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 11 जा कितने होते हैं भाई, 8 11 जा 88। तो आपका जो 88 है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और मोर अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।